नमस्कार, मैं हूँ रचना और आज हम बात करते हैं कि कोरोना महामारी का ये जो लॉकडाउन का दौर चला है, इस दौरान और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। उनमें से सबसे गंभीर क्या हो सकती है? बीमारियों से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस, घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ रहे हैं, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उनके अनुसार कुछ डाटा भी हैं कि भारत में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जब दूसरे चरण का लॉकडाउन लागू था, तभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को विशेष व्हाट्सएप नंबर चालू करना पड़ा 10 अप्रैल को ही। 15 दिन के अंदर इतनी गंभीर स्थिति हो गई थी और उसका मकसद ऐसी महिलाओं की मदद करना था जो ऑनलाइन पोर्टल तक नहीं पहुंच पा रही हैं और उन्हें घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, इसलिए उनको शिकायत करनी है। और वो नंबर है 72 177 35 372 7217735372। 25 मार्च से तालाबंदी लागू हुई, अधिकांश कंपनियां, फैक्ट्रियां, दफ्तर सब बंद हो गए और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के साथ हुई जहाँ पति पत्नी में मन मुटाव तो होता था, लेकिन वो अलग अलग अपना काम पे चले जाते थे, या एक भी अगर उनमें से काम पे जाता था तो दोनों में इतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते। आंकड़े बताते हैं कि 27 फरवरी से 22 मार्च तक 123 शिकायतें आई और 23 मार्च से 16 अप्रैल के बीच 239 शिकायतें आ गई। इसी दौरान महिला अपराधों से जुड़ी अन्य शिकायतें 587। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप 100 नंबर डायल करिए, आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, आपके पड़ोस में हो रही है या आपके घर में किसी और के साथ। कोरोना से बचने के लिए आप घर में रहो, लेकिन घरेलू हिंसा से बचने के लिए फिर आप कहाँ जाओ? तो जो सबसे महफूज जगह मानी जाती है वही सबसे खतरनाक हो गई है, खासकर महिलाओं के लिए। भारत के राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में हर तीसरी महिला किसी न किसी तरह के घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी है। ये पूरे भारत में सैंपल परिवारों का कई चरणों में होने वाला सर्वे कहता है और 1992 में शुरुआत के बाद अब तक ऐसे 4 सर्वे हो चुके हैं और 5वां चल रहा है। इस सर्वे से सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी आंकड़े मिलते हैं, जिसमें प्रजनन क्षमता से लेकर बच्चों का स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण, परिवार नियोजन से लेकर घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये तो वो हैं जो बोल रही हैं, लेकिन उन किस्सों का क्या जो सामने भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डर लगता है कहीं हमारा परिवार ना टूट जाए, तो वो तो और भी ज़्यादा। 25 दिन में जो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास शिकायतें आई, उनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें 166 जो हैं वो महिलाओं को समाज या परिवार में सम्मान के साथ जीने के अधिकार दिलाने की आई हैं। इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन वकीलों की एक संस्था है जो लॉकडाउन के बीच घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं की हेल्पलाइन के जरिए मदद कर। संस्थापक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अनस तनवीर कहते हैं, नई संस्था होने के बावजूद उनके पास रोज कई शिकायतें ऐसी दर्ज हो रही। हम कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। एक तो दोनों लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वैसे ही मनमुटाव की स्थिति में एक दूसरे पर गुस्सा निकालते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि दोनों तरफ से काम छूट गया है, दोनों को जो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम थी वो छीन गई है, तो तनाव उसकी वजह से भी बढ़ रहा है, नौकरी और वित्तीय परेशानियां बढ़ रही हैं, बच्चों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, बच्चे भी वहीं पे हैं सारे दिन तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं या वो भी चिड़े हुए हैं। और एक जगह इंसान जब बंद हो जाता है तो वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में अकेले में आप ऐसे बंद हैं तो कहीं भी किसको आपकी बात सुनने समझने के लिए भी कोई होना चाहिए, उससे भी कई बार तनाव कम होता है। और एक बात यह है कि कई जगह घरेलू हिंसा बच्चों और महिलाओं के अलावा पुरुषों के साथ भी हो रही है। मतलब पत्नियां अपने पतियों को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं या माँ बेटे को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है कि वो खुद मानसिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। इस बात पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है और
किसी भी तरह की घरेलू हिंसा, चाहे वो पुरुष के साथ हो या महिला के साथ हो या बच्चों के साथ हो, उसकी शिकायत पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उस पर की जा सकती है। अब मैं आपको लंदन की बात बताती हूँ। यहाँ पर अवेयरनेस रेज करने के लिए हर रोज अखबार में लेख छपते हैं, ताकि कोई लॉकडाउन के कारण वैसे ही तनाव से ग्रसित है और फिर डोमेस्टिक अब्यूज की परेशान ना होता रहे। हर्ष नाम की एक संस्था है जिसकी अध्यक्षा कहती हैं कि कोरोना वायरस लॉकडाउन जो है वो उत्तरदायी नहीं है डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस के लिए, बल्कि लोग खुद जिम्मेदार हैं। ये लॉकडाउन ने क्या किया, उसने अवेयरनेस को बढ़ा दिया है इन इश्यूज पर। देखें तो घर एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए इंसान के रहने के लिए, परंतु कुछ लोगों के लिए ये उल्टा हो जाता है। अब लॉकडाउन में बहुत सारे पीड़ित जो हैं वो अब्यूज के परपेट्रेटर्स के साथ ट्रैप हो गए हैं घर में। मतलब जो उनके ऊपर हिंसा कर रहा है उसी के साथ घरों में कैद हो गए हैं, और ये एक प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट की तरह हो गया है। मतलब प्रेशर कुकर जैसा वातावरण हो गया है घर में, तनाव और हिंसा की वजह से। उनमें से कईयों की हालत ये है कि ना तो वो घर छोड़ सकते हैं, ना वो कोई सहायता के लिए पुकार कर सकते हैं। वहाँ पे बच्चे भी हो सकते हैं जो इस हिंसा को देखकर उसके डर से तनाव का शिकार हो रहे हैं। 1 महीने के लॉकडाउन के भीतर उनके पास 13% फोन कॉल बढ़ गई और उनकी ऑनलाइन वेबसाइट को 33% लोगों ने ज़्यादा विजिट किया। यहाँ की पुलिस वैसे भी ज़्यादा एक्टिव है और अब उन्होंने क्लियर संदेश दे दिया है कि वो घरेलू हिंसा के मामलों पर ज़्यादा केयरफुली वॉच रखे हुए हैं। तो जो साधारण घरेलू हिंसा से पीड़ित है उनके लिए अलग हेल्पलाइन है, और जिनको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है उनके लिए 999 अलग से नंबर है पुलिस का। और यहाँ पर एक और चीज़ है, 999 आप इमरजेंसी में डायल करते हैं, लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आप कॉल करके 55 डायल कर दो, तो सामने वाला पुलिस ऑपरेटर समझ जाएगा कि आप बोलने में भी खतरा है। तो इतनी एक्टिवनेस अगर हमारे देश में भी हो तब जाकर ऐसे केसेस पर रोकथाम हो। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले इतने बढ़ गए हैं कि यूएन को भी अब बोलना पड़ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तादाद में घरेलू हिंसा के केसेस आ रहे हैं, और जो केसेस नहीं आ रहे हैं उनकी अगर तादाद जोड़ दें इसमें, तो फिर तो घरेलू हिंसा कोरोना के बराबर की महामारी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कुछ दिन पहले कहा कि हिंसा खाली युद्ध के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। कई महिलाओं और लड़कियों को भी खतरा तब होता है जब वो अपने घरों में सुरक्षित नहीं होती हैं। घरेलू हिंसा के मामलों में भयावह बढ़ोतरी दर्ज किए जाने पर चिंता जताते हुए सरकारों से ठोस कार्यवाही का आह्वान भी किया है। वैश्विक युद्ध विराम की अपील भी की है, ताकि साझा प्रयासों से कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अमेरिका में एक रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज जाने वाली लगभग 1/4 महिलाओं ने यौन हमले या दुराचार का सामना किया है। सब सहारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में परिचितों द्वारा की जाने वाली हिंसा 65% महिलाओं के लिए एक सच्चाई है, और ये आंकड़े पहले के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्लेषण दर्शाता है कि महिलाओं के शारीरिक, यौन, प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य पर हिंसा का गहरा असर पड़ता है, और शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं गर्भपात होने या उनके मानसिक अवसाद में गिरने की आशंका दोगुनी हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में हिंसा का शिकार महिलाओं को HIV संक्रमित होने की आशंका 1.5 गुना बढ़ जाती है। शराब का आदी होने की आशंका 2.3 गुना अधिक होती है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या हाल रहे होंगे, जबकि 2017 के एक सर्वे के अनुसार 87,000 से ज़्यादा महिलाओं की इरादतन हत्या की गई थी। उसमें आधे से ज़्यादा महिलाओं की हत्या उनके किसी साथी या पारिवारिक सदस्य ने की है। तो आप सोच सकते हैं कि घरेलू हिंसा कितनी बड़ी समस्या है हमारे विश्व के लिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद से लेबनान, मलेशिया में हेल्पलाइन पर आने वाली फ़ोन कॉल की संख्या दुगनी हो गई है, जबकि चीन में
संख्या 3 गुनी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में गूगल जैसे सर्च इंजनों पर पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा से संबंधित मदद के लिए जानकारी जुगाड़ी गई है। अब समस्या ये है कि ये आंकड़े उन्हीं देशों के उपलब्ध हैं जहाँ रिपोर्टिंग हो रही है। हमारे देश में तो आधे केसों की रिपोर्टिंग ही नहीं होती, तो बहुत बुरा हालत है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भार बहुत बढ़ गया है। अब घरेलू हिंसा के मामलों से निपटना संस्थाओं के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती हो गई है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और पुलिस बल दोनों स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि आधे तो लोगों को बाहर निकलने से रोकने, कोरोना की जांच करने इसी में लगे हुए हैं। स्थानीय समूह लोगों की मदद करते थे, वो भी अब भूख से पीड़ित मजदूर इन लोगों की हेल्प करने लग गए हैं, कोरोना पीड़ितों की हेल्प करने लग गए हैं। उनके पास फंड नहीं है और कोरोना के चलते उनकी शरणगाह भी बंद हो गई है घरेलू हिंसा पीड़ितों को जो वो स्थान देते थे, उनकी केसेस बढ़ गए हैं। पहले तो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग ने हेल्पलाइन जारी की थी, अब उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है 15 से अधिक एनजीओ के साथ मिलकर। मकसद है महिलाओं को ज़रूरत के हिसाब से उनकी मदद करना। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन संवाद सत्र स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। डिजिटल मंच का इस्तेमाल करके जागरूकता सत्रों की एक श्रृंखला शुरू कर दी है एक्चुअली, जिसमें खुद को कैसे सुरक्षित रखें इसके उपाय बताए जाते हैं। साथ ही घरेलू हिंसा के बच्चों और महिलाओं पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चर्चा कर रहा है, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है। मैंने देखा कि कैसे घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, कारण भी देखे, और ये भी कि सरकारें और वैश्विक स्तर पर कैसे संस्थाएं आगे आ रही हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास अगर कोई ऐसे केसेस देखे तो पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश करें, अगर नहीं समझ पाते हैं तो उनकी शिकायत करें, ताकि ऐसे केसेस ना बढ़ें। क्योंकि जब एक आदमी के साथ घरेलू हिंसा होती है तो वो केवल उस आदमी को प्रभावित नहीं करती है, उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसके सास ससुर, उसका पूरा परिवार और साथ ही पूरे समाज को प्रभावित करती है। कुछ लोग सहम जाते हैं, कुछ लोग हिंसा को देखकर और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और खुद भी हिंसा को बढ़ावा देने लगते हैं। ऐसी समस्याओं से बचने, खुद कुंठित होने, अपने समाज को मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों से और हिंसा से बचाने के लिए हमें आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कह सकते हैं कि पुलिस हमारा साथ नहीं देगी या कोई भी संस्था हमारे साथ देने के लिए आगे नहीं आएगी। ठीक है, एक हद तक ये सच है, लेकिन हर जगह ये सच नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं आगे आती हैं आपकी सहायता के लिए, और पुलिस भी करती है, सब जगह नहीं करती लेकिन बहुत सारी जगह करती है सहायता। मगर मूल मुद्दा ये है कि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, बाकी अधिकारी और पुलिस के बंधु भी हमारे ही समाज से आते हैं, तो उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी विचारधारा सुधारें, अपने परिवार की विचारधारा सुधरेगी, और जब परिवार की सुधरेगी तो पूरा समाज की विचारधारा सुधरेगी, तो पुलिस और अधिकारियों की विचारधारा भी अपने आप सुधर जाएगी। आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी हम ऐसे जानकारियों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।